जिंदगी, अगर मैं ये कहूं एग्जैक्टली आप लोगों से, जिंदगी एक स्ट्रगल का नाम है। जिंदगी 50 60 साल, 40 साल, 30 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, एक दिन इस जिंदगी ने एंड हो जाना है। आप सब ने एक कहावत सुनी होगी जो सूफीज्म में बहुत ज्यादा फेमस है। वो कहावत ये है कि पीर वड्डा या यकीन वड्डा। हमेशा लोग कहते हैं कि यकीन बड़ा। अब इसमें यकीन का क्या अमल दखल है? साइकोलॉजी भी इस बात पे कहती है कि एग्जैक्टली अगर मैं किसी बात पे बिलीव कर लूं तो एग्जैक्टली मैं वो चीजें करना शुरू कर देता हूं। एक लड़का था, वो अपने उस्ताद के पास गया। उस्ताद उसका जादूगर था और वो उसे कहता है कि सर मुझे जादू सिखा दीजिए। उस्ताद ने लड़के से कहा नहीं, तुम ये नहीं सीख सकते। लड़का बाजिद रहा, नो मास्टर नो, आई वॉन्ट टू लर्न मैजिक। कई दिन की ये तगोदो चलती रही, खरामा खरामा ही सही, लेकिन लड़का पिंच करता रहा कि मास्टर आई वॉन्ट टू लर्न मैसेज, और हर बार उस्ताद उसको कहता कि तुम ये नहीं सीख सकते। कई महीने के बाद आखिरकार जब लड़के ने बजिद रहा अपनी बात पे, तो मास्टर ने उसको जादू सिखाने का, उस्ताद ने उसको जादू सिखाने का हामी भर ली। फर्स्ट लेसन के लिए जब लड़का अपने उस्ताद के पास जाता है, वो कहता है कि उस्ताद मुझे पहला सबक सिखाइए इसके बारे में। तो वो जादूगर जो था उसने लड़के से सिर्फ एक ही बात कही कि मैजिक इज नथिंग बट टू बिलीव। जादू कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि कुछ बिलीव कर लिया जाए। जिस चीज पे मैं बिलीव कर लूंगा वो मैं कर लूंगा। जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आते हैं। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी दगरगू कंडीशंस के अंदर इंसान फंस जाता है, वहां से निकलना मुश्किल, नामुमकिन होता जाता है। तो जिंदगी, अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ सर्वाइवल है, अ बिलीवर कैन सर्वाइव। मैं जिंदगी में ना तमाम हालात से भी नबरदज़मा होऊंगा। मैं जिंदगी में ना बहुत सारे ऐसे हालातों से मेरा वास्ता पड़ता रहा है एज अ इंसान, आपका भी पड़ा होगा। उसके अंदर यही आता है कि अब आर या पार का वक्त आ जाता है। लेकिन आर या पार का वक्त आता है तो वहां पे बिलीवर और नॉन बिलीवर को होना बड़ा जरूरी है। अगर मैं बिलीवर हूं कि आई कैन अचीव इट, मैं इसे कर लूंगा, तो यकीनन मेरे सर्वाइवल रेशोज 90% से अबव हो जाएंगे। अगर मैं बिलीवर नहीं रहूंगा, अगर मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, अगर मैं इसे नहीं कर पाया और मैं उसका बिलीवर ना रहा, तो मेरी सर्वाइवल रेशो 50% से भी नीचे आ जाएगी और एग्जैक्टली मैं उसको शायद सर्वाइव कर भी ना पाऊं। अगर मैंने ये बिलीव करना शुरू कर लिया, अगर मैंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, अगर ये सब कुछ मैंने देना शुरू कर दिया। आप किसी सहरा में चले जाएं जहां पे ना आपको पानी मिलेगा ना आपको खाना मिलेगा, ठीक। अब आप अपने यकीन की ताकत पे, आप अपने यकीन पे कि आप बिलीवर हैं कि आप ये कर जाओगे, आप कहीं ना कहीं से खाना तलाश करोगे, पानी तलाश करोगे और आप अपनी लाइफ को सरवाइव करोगे। क्योंकि लाइफ से बड़ा थ्रेटन कभी किसी और मैं किसी और खतरे को, जिंदगी अगर खतरे में हो तो मैं उसको पास भी नहीं समझता। दूसरी कंडीशन यह है कि आप वहां पे बैठे रहें, आप अपने आप को हालात पर छोड़ दें, आप इस बिलीफ से बाहर निकल जाएं कि आप इधर से जिंदा बचेंगे। जब आप उस बिलीफ से बाहर निकलेंगे तो आप यकीनन जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन जो बिलीवर है वो सरवाइव भी करेगा, वो जिंदा भी रहेगा, वो कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई हल उस चीज का निकाल के लेके आएगा, क्योंकि उसको बिलीव है कि वो यहां से निकल जाएगा, इन तमाम हालात को निकाल लेगा, इनको बेहतर कर लेगा, इनको सब कुछ कर लेगा। तो इसीलिए अ बिलीवर कैन सर्वाइव बेटर देन द नॉन बिलीवर।
तो सरवाइव करने के लिए बिलीवर होना बहुत जरूरी है। ना मुश्किलों ने आने से बाज आना है, ना खतरे आपकी जिंदगी से कम होंगे, किसी ना किसी तरह आपकी जिंदगी के अंदर शामिल रहेंगे। तो एक ही चीज है कि आप उसको लाइफ में अपने आप पे, अपने सर्कमस्टांसिस पे, अपनी एबिलिटीज के ऊपर बिलीव करें कि आप यहां से निकल जाएंगे। अदरवाइज यू हैव नो ऑप्शन।